नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोक संगीत कार्यक्रम में। दर्शकों, पांडवानी को छत्तीसगढ़ का महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत के वे प्रसंग जो पांडवों पर आधारित है, उन्हें रोचक ढंग से गाकर प्रस्तुत करने की कला ही पांडवानी है। आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं भीम और हिडिंबा के संवाद पर आधारित पांडवानी गीत, जहाँ हिडिंबा भीम के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रख उनसे विवाह के लिए अनुरोध करती हैं। तो आइए दर्शकों, मिलकर देखते हैं भीम और हिडिंबा के संवाद पर आधारित ये पांडवानी गीत। गुरुपति राजा दुर्योधन है तन मामा शकुनी के पास में जाकर के कथे कि हे मामा, रात दिन मोर चिंता बड़ा थे, मैं खावत हूँ न पियत हूँ न नींद भर सोवत हूँ। चिंता सताए है का होगे भाचा कहे? अरे का बता मामा, दिन ब दिन 5 भाई पांडव शक्तिशाली होवत जाथे, वही दुख में मोला चिंता सतावत है। ओकरे बर चिंता करथस भाचा? अरे एक काम कर रे, अभी संग में हवन वारनावत नगर में ऊपर मनबर लाख के भवन बना दे और कुछ दिन रहे बर जब चालू करही त जाके वहाँ आगी लगा दे। आग लगा देबे। बड़ा खुश हो गए राजा दुर्योधन। वारनावत नगर में 5 भाई पांडव बर लाख के भवन बना दिस, पर 5 भाई पांडव ला पता नहीं है कि उनकर बर लाख के भवन बनाए गए हैं। बस भवन बने हैं इतना पता है। 5 भाई पांडव माता कुंती ला ले जाके गृह प्रवेश करा दिस। सुंदर दिन हा बीतत रहे रागी। और वही कुछ दिन बीतने के बाद मामा शकुनी है तो आधा रात्रि के बेरा में चुपके 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 घर से बाहर ले निकल गए और जाके माचिस लगा के लाख के भवन में आग लगा दी। 5 भाई पांडव रात्रि के बेरा में सोए रहे, अनजान रहे। अचानक माता कुंती के नींद खुल गई। काय आज आवत है ऐसे कह के देख परीस, वो तो बंग 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 आगी बरत रहे। लाख मन पिघल पिघल के लस लस गिरत रहे। माता कुंती के हालत खराब हो गए। चिल्ला के कहे, बेटा भीम, ओ बेटा धर्मराज, आगी लगे है दाई लखा महल में। माता आगी लगे है लखा महल में। बेटा अर्जुन तोर गांडीव धनुष ला कहाँ करे बेटा? धर्मराज नकुल सहदेव उठो, पूरा महल में आगे लग गए है बेटा। यहाँ से हमन ला कैसनो करके जिंदा निकलना है, नहीं तो पूरा परिवार समेत जल के राख हो जाबो। सब सोहे। माता कुंती के आवाज ला सुन के 5 बेटा दौड़ के आगे कहे, का हो गए माँ? देखा थे आगी ला सब जन के हालत खराब हो गए। वो तो आगी के लपटा यो जोर से ऊपर उठत रहे। सब जन ये डहर भीमसेन भागे, ये डहर अर्जुन भागे, ये डहर धर्मराज नकुल सहदेव चारों तरफ घर में भागे, कोई तो डहर ले रास्ता मिल जाए। भीमसेन हर भागत भागत हो रहा, एक पाँव पड़िस नहीं तो कहीं बाजे ऐसा लागिस गा। अब बोला ऐसे खोल के देखिस नहीं तब ओकर जमीन के भीतर बल्ले सुरंग बनाए बने रहे। वो सुरंग डहरले 5-6 मूर्ति माता कुंती के साथ में बढ़िया निकल गए शांति पूर्वक। हाँ जी।
और वो लेगे रहे कहा भेलवा पहाड़ में। वाह धीरे धीरे गजावे आगू आगू माता कुंती चले, पाछू पाछू पाछो भाई पांडव। धीरे धीरे गजावे धीरे धीरे निकल के सीधा कहा भेलवा पहाड़ में। जवाने सामया कर बेरागा भाई रहेगा सामने सब चलना भाई, पाछू यदि पांडव बना चलेगा भाई। भेलवा पहाड़ में जब निकल गए सबकी स्थिति एकदम खराब हो गए रहा है। कैसे? अरे जलद घर ले जब बाहर निकल ही जीव के डर सबला होते। हाँ जी। प्यास के मारे हालत खराब हो गए रहे। भीमसेन कथे माँ और चारों भाई ए पेड़ के नीचे में छांव में बैठ के विश्राम करो और मैं पानी खोज के आवा छाऊं कहे। अच्छा। पकड़ के गादा चलना लागे भैया, पकड़ के गादा चलना लागे भैया। एके अकेला भी मैं चलेगा भाई गदा उठा के भी मैं चलेगा भाई, चलना भी मैं चलेगा भाई, भाई। भीमसेन गदा पकड़ के पानी के तलाश में निकल गए। अच्छा। येती वोती चारों कोती पानी के तलाश करत रहे। वही भेलवा पहाड़ में रहा एक जन हिडम्बा नाम के दानव हाँ जी। राक्षस। ओहा जब कोई मनुष्य होकर जंगल में ऐसना 5 भाई पांडव हा तब वो राक्षस हरकत है काए भाई मन खैन महक थे। अपन के बहनी हिडम्बनी लगत है। ये हिडम्बनी काए? ते जाके पता करके देख हमार भेलवा पहाड़ में कोई आ है का? हो जी। मतलब वैसने लागा थे कहीं कोई मनुष्य घुसे है तैसे लागा थे। वाह। और यदि आई सो ही तो मतलब वध करके मोर सामने में लाके उपस्थित कर देते। वाह। हिडम्बनी है तो जैसे तोर आ गया भैया ऐसे कहीं के गुफा के बाहर में निकले। अच्छा। और जैसे गुफा के बाहर में निकले भीमसेन ला देखे गदाधारी भीमसेन अच्छा। सूर्य के समान तेज होकर चेहरा में रहा हिडम्बनी भीमसेन ला देख के मोहित हो गए। मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद कहे इसने वेशभूषा में जहूं तक गड़बड़ है। गड़बड़ तो कहे, है। एक काम कर छो दादा ये भेसला बदल छो। बदल दूं। राक्षसी ने भेसला बदले माथा वहन करके देखे में ऐसे लगे जानो मानो कोनो देश के राजकुमारी हो। हो जी। भीमसेन के सामने में आके खड़े हो गए। भीमसेन घलो देख परिस हाथी जोड़े भी नहीं करे के भीम बोले देवी कहना पसंद मर मानी, हाथी जोड़े भी नहीं करे के भीम बोले देवी कहना पसंद मोर मान दे। ये दे बोला थे ना राम राम ये बतावा थे ना राम राम। हाथे जोड़े भी नहीं करके ये दे बोले ना भाई ये ये वही समय कर मेरा में सैया मोलिना राजा मोलिगा भाई दीदी। हिडम्बनी हाथ जोड़ के कथे हे राजकुमार मैं तो रूप ला देख के मोहित हो गए हूँ। मैं तोर से शादी करना चाहता हूँ। हाँ जी। अब पूरा बात ला बता दिस मोर भैया हिडम्बा राक्षस से तुमन ला मारे बर मोला भेजे है। अब ज्यादा बेर होई नहीं जहुना पक्का वो जरूरी हाँ ही ते निपटबे ओकर से कहे। हाँ जी। कबर गदाधारी देखा हो तो ऐसे लगा थे बहुत ताकतवर हो। अच्छा। और ये डर हिडम्बा मन में सोचे बड़े बेर हो गए हवे मोर बहनी ले भेजे हो पता नहीं जंगल में कहाँ भटका थे। अब वो मनुष्य मन मिलिस की नहीं मिलिस चल के देखा जाए कहे। हाँ मारे जी। गुस्सा के गुफा के बाहर में जब आके देखे नहीं कुछ दूर चले तो भीमसेन और हिडम्बनी ला बात करत देखे मारे गुस्सा के आंख लाल हो गए। ठाठ हो गए। चिल्ला के कहे हिडम्बी मैं तो ला कबर भेजे हूँ मालूम है कि नहीं है? अच्छा। हिडम्बी कथे बड़े भैया कुछ भी हो जाए पर ये राजकुमार मोला पसंद है मैं कर से शादी करना चाहता हाँ हूँ। जी। भीमसेन गलत चिल्ला के कहे राक्षस अच्छा। बिना मारे बैरी तो ला नहीं छोड़ो रे बिना हमारे पापी तोला नहीं छोड़ना रे, बिना मारे बैरी तो ला नहीं छोड़ो रे बिना हमारे पापी तोला नहीं छोड़ना, तोला नहीं छोड़ो रे बिना हमारे बैरी तोला नहीं छोड़ना, तोला नहीं छोड़ना रे, बिना हमारी बैरी तोला नहीं छोड़ना। राक्षस कथे मनुष्य अरे मैं तुमन अपन के चारा बनहूं कहा था ते मोला बिना मारे नहीं छोड़ो कहीं के कहा छस। अरे हमार पहाड़ में आके हमें ला दम करने वाला आज तो तला मारे बगैर नहीं छोड़ो पूरा परिवार समेत नष्ट कर हाँ डाल। जी।
दोनों के दोनों मारे गुस्सा के आंख लाल, अच्छा। आमने सामने खड़े रहे, पकड़े रहे एक दूसरा के भुजा हो। लाल। तब जंगल ठठाए है गा, दोनों भुजा ला मिलाए भाई। तब जंगल ठठाए है गा, दोनों भुजा ला मिलाए भाई। तब दोनों के दोनों हे मोहन ये मत की लड़ाई भाई, वो तो समर भूमि में किसान ये मत की लड़ाई, ये वही के समय में मोहन मत की लड़ाई भाई। दोनों के दोनों पटकी के पटका, मुटकी के मुटका, बजनी के बजना, मारी के मारा, पीटी के पीटा होवत रहे। और उस समय भीमसेन हर राक्षस ला उठा के एक भंवर घुमा के जमीन में पटक दे और 3-4 मुट्ठा मारे। वाह, वाह। और राक्षस घलो भीमसेन ला उठा के एक भंवर घुमा के जमीन में पटक दे। भीमसेन चिल्ला के कहे, नीच राक्षस, ते मोर परिवार ला मार के खाने वाला, आज तो तला जिंदा नहीं बचाओ। मारे गुस्सा में उठा एक भंवर घुमा के जमीन में जब उठा के उसके नहीं और दौड़ के जा एक छन झाड़ ला, पूरा ताकत लगा के उखाड़ के लाए और एक भंवर घुमा के राक्षस के मुड़ी में पटक। राक्षस है तो नहीं चिमनी के मर गए। राक्षस के वध करके हिडम्बनी के साथ में जयमाला शादी करके हो गए। सुंदर दिन है तो बीते बर हाउ लगे। जी। जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शकों, ईश्वर भी हमें युद्ध के स्थान पर शांति स्वीकार करने की सीख देते हैं। यही हुआ था जब महाभारत के युद्ध का शंखनाद हुआ था। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे, जहां उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे। शांति संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने इस जगत को जो उपदेश दिया था, उसी को पांडवानी के रूप में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं शांति उपदेश पर आधारित ये पांडवानी गीत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मोरे सा ना 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 पारे बिना बजावत हरि गुण गावे के सा। प्रभु आकर लाजे बचाते बिगा मोर भाई, मोरे आकर लाजी बचाते बिगा मोर भाई, मोर भरे सब दर भारी बिगा मोर भाई। 5 भाई पांडव है तो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास सुंदर बिता करके अपन ठौर ठिकाना में आगे रह गए। हाउ जी। धर्मराज मन में सोचे, अच्छा। अब 1 वर्ष के अज्ञातवास और 12 वर्ष के वनवास ला बिता के तो आगे हन। हाउ। अब एकर बाद भी कुरुपति हमन ला हमर जो भी चीज हार गए हन तेला नहीं दी तो हमन ला महाभारत के लड़ाई करे पड़ पड़ी। जाही। ते कल एक काम करथन, भगवान श्री कृष्ण ला बुलाथन बुला लेथन। तो भगवान श्री कृष्ण ला याद करे हाउ जी। और भगवान श्री कृष्ण के कान में जैसे 5 भाई पांडव के आवाज गई, हाउ। बूता करत रहे बोला छोड़ दी, अच्छा। अपन के गरुड़ में होके सवार। हाउ वो तो जी। सारा रा 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 रा। ए मोहन ये तो मोहन भाई, ये तो चरण मोहन में मोहन, ये तो चलन के लागी भाई। 5 भाई पांडव के पास में पहुंच गए। कन्हैया ला देख के 5 भाई प्रणाम करे। कन्हैया हाउ जी। कथे काबर बुलाए हो जी? अच्छा। धर्मराज कथे एकर सेती बुलाए हवन कन्हैया। हाउ। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास तो हमन मन हा जैसे तैसे करके बिता डरेन कन्हैया।
हो जी पर बड़े भैया कुरुपति के पास में एक संदेशा लेके चल देहू कहे। अच्छा का संदेशा है? काए यदि वो हाँ सीधा से हमार मन के जतका भी जमीन जायदाद है वो वापस कर देते तो ठीक है, अच्छा ओकर बाद भी लड़ाई करहूं ऐसे कह के कहीं ना, फिर भी हमार मन के शांति दूत बने के एक बार कोशिश तो करके देखो आओ कहे। जी। काबर हमन मन लड़ाई करना नहीं चाहन प्रभु, वाह हमन शांति से मिल जाही तो ठीक है, वरना जी। पूरा परिवार ला तहस नहस करके मैं राज भोगना नहीं चाहूं। वाह जी धर्मराज के बात ला सुन के कन्हैया कथे बहुत बढ़िया बात करे हम हाँ भाई। जी ठीक है मैं जाए के देखतो कहे। अच्छा। पकड़े हाथ में काछरा और मारे मारे कोर्रा। कोर्रा, तबे गड़गड़े गड़गड़े रथे खुदावे भाई। तबे गड़गड़े गड़गड़े रथे खुदावे भाई। भाई भगवान श्री कृष्ण है तो नदी नाला पहाड़ पर्वत सबला पार करते हुए चले गए हस्तिनापुर में। हो वो तो जौने समय कर पीड़ा में काम और भाई। तो तरर रति भगवती गा मोर भाई जब वही सब कर पिया बिगा मोर भाई जैसे देखे मंत्री दीवान मनहा कि कौरव के घर में भगवान श्री कृष्ण पधारे है, जाके तुरंत राजा दुर्योधन ला बता दीस हाँ वो जी। कन्हैया आवत है। अच्छा उकर मन के सबे चाल हरे ऐसे कह के अच्छा। कन्हैया लावत देखिस नहीं, वो तो राजा दुर्योधन इसने कन्हैया पसंद नहीं करे, हाँ। काबर कि वो पांच भाई पांडव के सहायक के हो जी ऐसे कह के उनकर चहेता हरे ऐसे कह अच्छा। के फीका मुस्कान मुस्का करके कन्हैया के हाथ जोड़ के पूरा घमंड के साथ में स्वागत करे वाह, और वाह। जाके भैया कन्हैया ला बैठे बर आसन तो दे दीस अच्छा और कहे कहो कन्हैया जी काय? कैसे आना हुआ है। अच्छा राजा दुर्योधन के बात ला सुन के कन्हैया कहे का बताओ कुरुपति, धर्मराज हर एक ठन संदेशा भेजे हवे। संदेश 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास जैसे तैसे करके उमन मनहाव जंगल में दिल न बिता डरीने समय पूरा हो गए हवे हो जी और नियम के अनुसार आप मन ला उकर सर्वस्व ला वापस करे बर पड़ी। अच्छा राजा दुर्योधन अतका सुनीस ता कथे कन्हैया काय कैसा बात करते हो, अरे मैं काबर वापस करो, यदि ओमन ला धन दौलत रत हाथी घोड़ा उनकर हिस्सा के जमीन जायदाद चाहिए तो ओमन ला हमर से लड़ाई करे बर पड़ी कहे। हाँ पर एक जी। बात है भाई, बोला शांति दूत बना के भेजे हमें, वाह, वाह। हमें शांति दूत बन के आए हम प्रेम पूर्वक भाई बंटवारा ओमन मन ला दे दे, हो जी लड़ाई करे के जरूरत नहीं है। हाँ। राजा दुर्योधन कहे कन्हैया काय ते उकर मन के साथ में रह के तोर बुद्धि उकरे जैसे हो गए हवे, नाश हो गए अरे ते 5 भाई ला 5 टन गांव दे दे कह के कछस। अच्छा 5 टन गांव तो का मैं सुई के 9 कद का जमीन दे बर तैयार नहीं हूँ। वाह, वाह। कन्हैया कहे तब ऐसे में तो फिर महाभारत लड़ाई होए से कोई नहीं रोक सके भाई। अच्छा एक तो मैं शांति दूत बन के आए हूँ, प्रेम पूर्वक मोर बात ला मान ले और मोर जो भी कहना है ओला ते स्वीकार कर ले और 5 भाई ला 5 ठन गांव दे दे। हो जी राजा दुर्योधन है तन कन्हैया के बात ला सुन के कहे 5 भाई पांडव के चापलूसी करे बर आए हवे। अच्छा अरे पूरा सेना ला आज्ञा दे, एक काम करो ये उनकर मन के चापलूसी करे बर आए हवे, मैं कहा था लड़ाई लड़के लेना है तो ले ले वरना मैं सुई हथ का नोक भी जमीन दे बर हाँ तैयार जी। नहीं। फिर भी कन्हैया मोला समझाए जाते एक काम करो हाँ। ये शांति दूत हो चाहे कोई भी हो, घेरा लगा चारों तरफ से, अच्छा। अब यही कन्हैया ला मत डरो। दुर्योधन के ये न खाए सबके मथी छरी आए है, भाई दुर्योधन के ये न खाए सबके मथी छरी आए है। भाई तब मारो 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 ये मोहन सारी सेना लावन में लागे तो मारो 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 एक ही सब ये दिलावन लागे भाई ये जब वही का समय में मोहन ये दिलावन लागे भाई ओ सुन मोदगर खड़ा तलवार धर के बाण बर्छी लेके सब चारों तरफ से कन्हैया ला घेरा लगाए। अच्छा आज ये ला जिंदा जाए बर नहीं दे नहीं से कह के वाह, वाह। अब भगवान श्री कृष्ण मारे गुस्सा के ओकरू मती छरिया गए। हाँ जी। ये जतका भी यहाँ हवे दुर्योधन के अन्न खा के सबके मथी छरिया गए। हाँ, हाँ। एकर सेती मन ऐसने काम करे थे भगवान अच्छा। श्री कृष्ण ला मारे बर तैयार हो हो गए। जी चारों तरफ से घेरा लगाए, कन्हैया के मछी ठिकाना में ना रहे। अब एमन ला तो इकर
पूरा परिणाम दिखाई पड़ी ऐसे कह के वाह। मारे गुस्सा के विकराल रूप हाँ धारण जी। करे भगवान श्री कृष्ण है तो विराट रूप ओकर असली रूप में आगे वाह वाह ओकर हाइट ला देखे, ऊंचाई ला देखे, आकाश पाताल सब ओकरे भीतर देखे, पूरा जनमानस ओकरे वाह अंदर वाह जब देखे नहीं देखिस पूरा सेना सजन मनहा और कुरुपति राजा दुर्योधन घलो हालत खराब हो गए आज भई गए हमार पूरा कौरव वंश के नाश ही नाश है ऐसे कह के। और ये डहर धृतराष्ट्र मन में सोचे मैं कतिक अभागा हरो, अच्छा आज कन्हैया मोर घर में आके विराट रूप के दर्शन दी से, पर मैं इतना अभागा हूँ कौन से कर्म में ऐसे का कर्म कर डरे रहे कौन से जन्म में कि हो मोर जी। आंख नहीं दिखे और मैं कन्हैया के विराट रूप के दर्शन नहीं कर अच्छा। पात हूँ ऐसे कह के मन में दुखी तो रहे हो जी पर ये डहर विराट रूप ला जब देखे नहीं तो राजा दुर्योधन है तो हाथ जोड़े बिने करके कुरु बोले कहना बचन मोर मानिनी हाथ जोड़े बिने करके कुरु बोले कान्हा कहना बचन मोर मानिनी ये दे बोला थे ना राम राम ये बतावा थे ना राम राम जाने समय कर बेरा में ये दे बोले ना भैया बोले ना भाई ये दीदी यदि जौनी समय करी मेरा में से यमुना राजा बोलेगा भाई ये दीदी हाथ जोड़ के विनती करके माहौल विराट जो रूप धारण करे रहा है बोला जैसे तैसे करके शांत करीन। शांत करने के बाद 56 प्रकार के भोजन परोसे कन्हैया कहे नहीं आज ऐसे विचार रखने वाले के घर में मैं भोजन नहीं करने वाला। ओ जी। दौड़त निकले सीधा विदुराइन के घर में। अब विदुराइन विदुर चाचा के घर में विदुर चाचा ला पता नहीं रहे ये कहाँ जावा छे कन्हैया ऐसे कह के पाछू पाछू दौड़त जब चले आज। विदुराइन देखे हाँ। कन्हैया मोर घर में आए हाँ, ऐसे हाँ। कह के बैठा रे और पलना में अपन बैठे कन्हैया गोदी में बैठा रे ओ जी। और मारे खुशी के मोर घर में आज कन्हैया भैया आए हैं ऐसे कह के केरा ला खवाऊं कह के कहा है और केरा के गुदा ला फेंके आओ। और छिलका ला बैठार के भगवान श्री कृष्ण ला कन्हैया खवा। न खवा थे अतका प्रेम और कन्हैया बड़ा प्रेम के साथ में छिलका ला ग्रहण करे। हाँ जी। इतना सुंदर भोजन आज जीवन में मैं कभू नहीं पाए हूँ। वाह ऐसे वाह। कह के भगवान श्री कृष्ण है तो बड़ा खुश हो गए। जय जगत में लपरनाम बोले बाबा लपरनाम जजिक जपीला परनाम बोले बाबा ला परनाम जजिक जपीला परनाम बोले बाबा ला परनाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय दर्शकों, पांडवानी गायन न केवल मनोरंजन के लिए है बल्कि ये जीवन जीने की मार्गदर्शिका की भूमिका भी निभाता है। आवश्यकता है तो इसमें छिपे ज्ञान को अंगीकार करने की। तो दर्शकों, ये था हमारा आपके लिए आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। आपसे ये वादा भी है कि अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे बस्तर और छत्तीसगढ़ की इन्हीं लोक संस्कृतियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।